नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम राज्यसभा के चुनाव पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि जो आशंका पब्लिक वाणी ने व्यक्त की थी आखिर वह सही हुई। और यह आशंका मैंने आज व्यक्त नहीं की थी, उम्मीदवार घोषित होने से पहले या उम्मीदवार घोषित होने के बाद की थी, और वही आखिर हुआ। मैंने साफ साफ कहा था अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में कि अगर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, चाहे अरुण यादव हों, जीतू पटवारी हों, सज्जन सिंह वर्मा हो, कमलेश्वर पटेल हों, अगर इनके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट देती है तो पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगा। ये जो हवाई नेता आकर उतर के जाते हैं, जिनको पैराशूट लीडर अगर आया तो कांग्रेस की राह मुश्किल हो जाएगी। और आखिर वो सही हुई मेरी बात। अब मैं कोई ऐसा नहीं कर, जो हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी खबर चलाते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है तो सब पूरा तथ्य लोगों से बातचीत करने के बाद ही करते हैं। हमने जो बात कही थी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, छोटे कार्यकर्ताओं और सबसे बात करके कहा था कि अगर पार्टी हाईकमान की पसंद की बात होगी तो निश्चित रूप से यहाँ बचाना सीट मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ। कांग्रेस को जो एक राज्यसभा सीट तय थी वह भी चली गई। अगर कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व कमलनाथ, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल या अरुण यादव, जो बहुत बड़ा चेहरा है ओबीसी का, अगर देती तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो आज स्थिति हुई। क्योंकि ये पैराशूट लीडर, में शुरू से कहा था पैराशूट लीडर आया तो वही आखिर हुआ और कांग्रेस को एक सीट गंवानी पड़ी। कांग्रेस हाईकमान को अब सोचना होगा कि हमारी मनमर्जी नहीं चलने वाली है। आखिर क्यों हम मनमर्जी चलाना चाहते, जिसको जनता नहीं जिसको कार्यकर्ता नहीं चाहता और जिसको यहाँ के नेता नहीं चाहता है, क्यों थोपा जा रहा है? इसलिए कि हाईकमान की पसंद है। जिनको जनता से कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश बताएं कितनी बार संघर्ष किया है, कितनी बार वो मध्य प्रदेश आई हैं। अगर मध्य प्रदेश आती तो निश्चित रूप से लोग जानते, उनको उनका पूरा सम्मान करते। एक भी संघर्ष में नहीं आई, इतने धरने प्रदर्शन हुए कभी नहीं आई। तो क्या पैराशूट नेताओं को जो दिल्ली में लगातार घूमते रहते हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं रहता, उनको पार्टी आखिर क्यों इस तरह के मध्य प्रदेश में उतार दिया? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है। इसका केवल आज असर नहीं, आने वाले जो 2-2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव हो उसके में भी इसका असर दिखेगा कि पार्टी की अगर वास्तव में कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में अगर पूछ हो जाए, कांग्रेस पार्टी सुधर जाए। और इसलिए इस मामले में उनको भारतीय जनता पार्टी से कुछ न कुछ तो सीखना चाहिए कि कार्यकर्ता को किस तरह गढ़ा जाता है, किस तरह उसको मौका दिया जाए। आप बताइए कि किसी ने सोचा होगा कि रजनीश अग्रवाल बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, उसको पार्टी राज्यसभा भेजेगी? और किया, क्योंकि लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा, महेश केवट जो सीधे पार्षद से सीधे सांसद बने हैं राज्यसभा के, उनने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आखिर पार्टी के लिए काम आदमी तभी करता है जब उसको लगता है कि कभी न कभी पार्टी अपनी सुध लेगी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं। कांग्रेस ने जो हाईकमान कह दिया वो सब अंतिम है, वो निर्णय। अब कांग्रेस में किसको टिकट देना है किसी पूछे नहीं जाता। हो सकता है बुला के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछ लिया बड़े आखिर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद ही जब बैठक होती है उसमें 8, 10, 15 नाम छाटे जाते हैं, उन नामों को भेजा जाता है। फिर सबसे चर्चा के बाद पार्टी हाईकमान तय करता है किसको हमें राज्यसभा में भेजना है। यही कार्यकर्ताओं की पूछ। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस में पद किसको मिलते हैं? जो नेताओं के चक्कर लगाते हैं, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं होती है। इसीलिए आज पार्टी की स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, और लगातार कमजोर होती जा रही। आप जितने भी बड़े बड़े पद वाले हैं मध्य प्रदेश में, विधायकों को छोड़ दीजिए, और जो बहुत लोग हैं, नए नए लोग आए हैं, पूछ लीजिए भैया कभी पार्षद का चुनाव लड़ा, कभी सरपंच का चुनाव लड़ा, कभी जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा? आखिर जो चुनाव नहीं लड़ा, कभी जनता के बीच नहीं गए, वहां आकर बताते हैं कैसे चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ आप एक और सिस्टम है कि जिला स्तर पर जा रहे हैं, सब लोगों से राय ले रहे हैं कि किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, उसमें छांटा जाएगा, वो 1 साल बाद लग जाते हैं टाइम। किसको चुना जाता है आप देख लीजिए, जो नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। कांग्रेस व्यक्तियों के आसपास घूमती है, यहाँ छत्रप होते हैं अलग अलग। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन काम करता है। कांग्रेस ने सारे छत्रप को ही अपने खत्म कर दिए। चाहे जितने छत्रप रहे हो, चाहे कमलनाथ को ले लिए, दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए, या आपके अरुण यादव जी को ले लीजिए, या अजय सिंह को ले लीजिए, जितने भी छत्रप थे सबको कांग्रेस ने खत्म कर दिया। और जो नया नेतृत्व आया है उनको वो अपने हिसाब से चलता रहता है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी और उमंग सिंगार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलो, कार्यकर्ताओं की असली पहचान नहीं होगी,
तब तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाना मुश्किल है। फिर ये पार्टी हाईकमान की और कितनी बड़ी गलती है, पार्टी हाईकमान कहें या प्रदेश संगठन की, कि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और जो कि हर तरह से सक्षम है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के मूड में, उससे आप लड़ रहे हो और आप डमी कैंडिडेट नहीं दे रहे हो। आखिर डमी कैंडिडेट देते शायद ये स्थिति नहीं होती, जिसको भी देते हो चुनाव जीत जाता, क्योंकि इतना तो आपके पास बहुमत था, लेकिन वो भी नहीं सोचा किसी ने। फिर दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं पहली बार नामांकन भरा गया हो इनका, मीनाक्षी नटराजन, जिन लोगों ने नामांकन भरा उन्हें कई बार चुनाव लड़ा होगा, कई लोगों का नामांकन भरा होगा। मीनाक्षी नटराजन खुद सांसद रही हैं लोकसभा से और वरिष्ठ नेता है, कोई ऐसा तो नहीं कि नई पहली बार, उनने भी सब देखा होगा, उनने बताया नहीं, जानकारी दी। ये सब चीज़ें थी जिसके कारण कांग्रेस को आज ये मुंह देखना पड़ा। निश्चित रूप से विभीषण कांग्रेस के बीच में है, विभीषण कौन है उसको भी खोजने की जरूरत है अब, उनकी आखिर किसने पूरी जानकारी दी। लेकिन अगर हम मान लीजिए जानकारी अगर विभीषण, तो आखिर हमारा क्या दायित्व होता है? अगर हमारे ऊपर कोई इस तरह का प्रकरण था तो हमने क्यों नहीं जानकारी दी? ठीक है, दे देते उसमें जानकारी। दूसरी चीज, आपने संपत्ति की भी अलग अलग जानकारी दी। आखिर जो अधिवक्ता हैं जिनने नामांकन, उनने क्या देखा? अगर मान लीजिए उनने भी गलती की तो फिर इनने क्या देखा? अपने मीनाक्षी नटराजन थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और जो कांग्रेस का मनोबल इससे काफी गिरेगा कि हम सही ढंग से अपना नामांकन नहीं भरा, जनता से हम क्या जवाब देंगे? अब आज फिर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, आखिर क्यों हमने तीसरा हमने वहाँ पर कोई डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अगर डमी कैंडिडेट उतार देते शायद आज ये स्थिति नहीं होती। इसके लिए कांग्रेस को एक बार फिर सोचना चाहिए और पार्टी हाईकमान को विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, और जब तक हम हवाई नेताओं से बात करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमें जमीनी कार्यकर्ता को देखना होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ से पैराशूट से उतार के लाए, दिल्ली से बैठा दिए, कोई चुनाव जिता देगा, चुनाव जीत जाएगा, ऐसा अब नहीं होने वाला है। आजकल चुनाव वही जीतेगा जो जनता के बीच रहेगा, जनता के काम करेगा। हम आपको सुना रहे हैं जो हमने अलग अलग तिथियों में बताई है कि अगर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी के अलावा बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो उसको चुनाव जीतना मुश्किल हुआ। दिल्ली की नज़र मीनाक्षी नटराजन पर भी है, वो भी महिला चेहरा हैं और सांसद भी रह चुकी हैं, पार्टी हाईकमान की नज़दीक मानी जाती हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफ़ी नज़दीक मानी जाती हैं, तो उनका भी नाम है, या कोई और नेता भी वहाँ से आ सकता है दिल्ली से। लेकिन ये इस बार मैं आप फिर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है कि चुनाव में निकाल लेंगे कोई भी व्यक्ति। मुझे लगता है कि केवल हाई कमान की पसंद है, बाकी मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश किसी नेताओं की पसंद रहे होगी या किसी नेताओं ने कहा होगा। अब मीनाक्षी नटराजन राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर है, जो कि वहाँ के प्रभारी भी हैं तेलंगाना की, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम उनका आना जाना है। मध्य प्रदेश के बहुत लोगों को जानती भी नहीं होंगी, लेकिन राज्यसभा में अगर आई हैं तो विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तव में कांग्रेस में उस कार्यकर्ता की पूछ नहीं है जो संघर्ष करता है। इस मामले में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख लेनी चाहिए। सीख इस बात की, रजनीश अग्रवाल जैसा छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी संगठन में इत्यादि, उसको भी पार्टी राज्यसभा में भेज सकती है। तरुण चुग बड़ा नाम हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के, लेकिन रजनीश अग्रवाल एक छोटा सा कार्यकर्ता, कोई पार्टी इतना बड़ा दायित्व दे सकती है केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भाजपा से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। अगर यही कांग्रेस पार्टी किसी यहाँ के कार्यकर्ता को देती, चाहे मैं कहता हमेशा किसी जाति धर्म वर्ग से नहीं देती, तो एक मैसेज जाता कि कार्यकर्ता को, अब कार्यकर्ता तो है ही नहीं। अब मीनाक्षी ये कितनी बार मध्य प्रदेश आई हूँ, कितनी बार संघर्ष किया, कितनी कार्यकर्ताओं के फ़ोन उठाती होंगी। वो बात सही हुई, इसीलिए मैं अपनी पब्लिक वाणी की टीम जिसने खोज की पूरा उसको बधाई देता हूँ और जनता को फिर एक बार कहता हूँ कि हम आपकी विश्वसनीयता पर खरे उतरे, ये सब आपके स्नेह और आशीर्वाद से हुआ है। कांग्रेस की गलती के कारण भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित हो गए और चुनाव अधिकारी प्रमुख सचिव विधानसभा अरविंद शर्मा ने उनको विजयी प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। अब कांग्रेस पार्टी के अलावा न्यायालय में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितना कहा भी है वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप भी लगातार देख रहे होंगे, एक बार अगर निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र दे दिया फिर जाकर कोर्ट में लड़ते रहिए, जब होगा फैसला तो देखा जाएगा। लेकिन ये
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तीनों राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित हो गए। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल जी की बहुत बड़ी जीत है। हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव की जोड़ी ने बता दिया कि किस तरह से कितनी तेजी दिमाग से काम करते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ी पटकनी दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। पूरे राज्यसभा चुनाव के घटनाक्रम के बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। मीनाक्षी नटराजन का अवैधानिक रूप से नामांकन पत्र निरस्त किया गया और माननीय चुनाव आयोग के सामने पूरा पक्ष रखा गया कि जब उस पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, एफआईआर में उसका नाम नहीं है और मीनाक्षी नटराजन जैसी शख्सियत आज यदि देश में कोई गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी पूरे स्वभाव से वो अपना काम करती है, संस्कार उसमें है, उसके ऊपर इसलिए उसका नामांकन पत्र निरस्त किया गया कि आप पर एक आपराधिक प्रकरण है जिसको आपने छुपाया। ये घोर आपत्तिजनक है और ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर को तो बर्खास्त करने की आवश्यकता है जिसने कि इस प्रकार से काम किया है। जो हमें उम्मीद थी वही हुआ, आशंका थी वही हुआ। आज अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि साहब 4 बजे तक फैसला कर दीजिए, नहीं तो हमें इसका हमारा जो मांग है वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी। वही हुआ, 4 बजे इन्होंने घोषणा कर दी और चोरी से सीट लूटी गई है। इसका हम विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और आखिर तब तक विरोध करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर तो हमें जरूर बताएं क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।